हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका जो बीपीएससी टीआरई थर्ड है उसका जो री एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, और उसके साथ ही जो आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ है उसका एग्ज़ाम कब होगा। हालांकि बीपीएससी टीआरई फोर्थ आप सभी को पता होगा अगस्त में होने वाला है, और ये भी पता होगा कि जो बीपीएससी टीआरई थर्ड है वो कब होने वाला है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें सारी चीज़ें क्लियर करी गई हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो बीपीएससी टीआरई थर्ड है उसका कब एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है बीपीएससी टीआरई थर्ड का, जो कि आपका जून में होगा, तो उसमें आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। ठीक है, अभी तक तो आप सभी लोग थोड़ा आराम कर रहे होंगे, या फिर जब डेट नहीं आती है तो लोग उतना अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं। जब एग्ज़ाम की डेट कंफर्म हो जाती है तब लोग जागते हैं तैयारी करने के लिए। तो उस तरीके से आपको किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है ताकि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो अच्छे नंबर से निकले। ठीक है, तो उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले अगर बात करें री एग्ज़ाम की, तो जो आपका री एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका जाके कब होगा, 10 जून से 12 जून के बीच में होगा। ये आप यहाँ पे डेट दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये 10वें नंबर पर डेट दिया हुआ है स्कूल टीचर री एग्ज़ाम। ठीक है, जो कि 87,774 पोस्ट थे, आप सभी को पता ही होगा बीपीएससी टीआरई थर्ड का, जिसका पेपर कैंसिल हो गया था लीक होने के बाद। ये जो री एग्ज़ाम होगा वो 10 जून से 12 जून के बीच में होगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया होगा, और इसका जो रिजल्ट है वो 10 जुलाई को इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो डेट है एग्जाम की वो क्लियर हो गई है, और जो रिजल्ट की डेट है वो भी क्लियर है। तो रिजल्ट को ना देखते हुए आप सबसे पहले ये देखें कि आपका एग्जाम जो है वो 10 जून को है। तो 10 जून को देखते हुए, क्योंकि जो टीआरई थर्ड है उसमें वो सभी कैंडिडेट होंगे जिनका सीटेट क्लियर हो गया होगा, सिर्फ उनको बीपीएससी टीआरई थर्ड की जो है तैयारी करनी है। ठीक है, वहीं पे जिन लोगों का बीपीएससी टीआरई फोर्थ, अगर जिन लोगों का सीटेट क्लियर नहीं है तो वो जो है सीटेट के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आप सभी को पता है कि टीआरई फोर्थ भी आने वाला है, जिसका एग्जाम जो है वो अगस्त में होगा। ठीक है, तो जिन लोगों का सीटेट क्लियर है वो तो बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए आवेदन किए रहे होंगे, एग्जाम भी देने गए होंगे, और अब जो री एग्जाम होगा वो भी देंगे। ठीक है, तो उनको सिर्फ बीपीएससी टीआरई थर्ड का सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जिनका बीपीएससी टीआरई थर्ड नहीं है, जिनको फोर्थ को देखना है कि फोर्थ वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो सबसे पहले फोर्थ वाला एग्जाम देने के लिए सबसे पहले आपको सीटेट क्लियर करना होगा। ठीक है, सीटेट जब आपका क्लियर होगा तभी आप फोर्थ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और ये भी है कि आपका जो सीटेट है वो 7 जुलाई को हो जाएगा, यानी एग्जाम जो है 7 जुलाई को क्लियर है, कंफर्म है कि हो जाएगा, और इसका जो रिजल्ट है वो भी अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 7 जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा, तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका जो है रिजल्ट आ सकता है। तो उसके लिए आप पूरी तरह से ये सोच के रखिए कि आप टीआरई फोर्थ के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि 24 अगस्त को ये एग्जाम लेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो होगा वो लास्ट अगस्त तक होगा, रिजल्ट फर्स्ट वीक तक आ जाएगा अगस्त के। तो टीआरई फोर्थ के लिए वो सभी लोग जो है एलिजिबल होंगे जिनका सीटेट क्लियर रहेगा। ठीक है, तो उन सभी को जो लोग जो है टीआरई फोर्थ के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले सीटेट के लिए फोकस करना है। सीटेट उनको अच्छे नंबर से निकालना है, उसके बाद उनको टीआरई फोर्थ के लिए भी तैयारी करते रहना है। ठीक है, अब इन दोनों की तैयारी होगी कैसे उसके बारे में भी डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे उनके लिए जिनका बीपीएससी टीआरई जो थर्ड है वो एग्ज़ाम होने वाला है। कब होने वाला है, 10 जून को। ठीक है, 10 जून और 12 जून को जो एग्ज़ाम जिनका होने वाला है वो लोग तैयारी कैसे करेंगे उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आप सभी का सीटेट क्लियर है तो आपको सिर्फ फोकस करना है बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आप सभी को पता ही होगा सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाते हैं, आप सभी तैयारी कर भी रहे होंगे। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कुछ सब्जेक्ट के कराए हुए थे, और कुछ अब आने वाले टाइम में कराएंगे। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जो बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर होता है या बीपीएससी टीआरई जो होता है पेपर, उसमें करंट अफेयर से भी पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो हमारे चैनल पे हर मॉर्निंग में 7 बजे की जो क्लास होती है वो करंट अफेयर्स की क्लास होती है, वो आप ले सकते हैं अगर आपका जो है बीपीएससी टीआरई थर्ड में एग्ज़ाम है तो। ठीक है, पर डे
मॉर्निंग में 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, वो आप ले सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, उसमें जब आप एक क्लास लेंगे, ठीक है, कोई एक क्लास लेंगे किसी भी दिन का, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। और ऐसे करंट अफेयर्स जो होंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, 10 ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये 10 जो क्वेश्चन होते हैं आपको 1 से 2 दिन में आराम से याद हो जाते हैं। ठीक है, कैसे याद हो जाते हैं? क्योंकि जो करंट अफेयर्स हम पढ़ाते हैं, 10 क्वेश्चन जो होते हैं उनको पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद उनका रिवीजन क्लास में एक बार करते हैं, अगले दिन फिर उसी क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं, फिर एक हफ्ते बाद तो सारे जितने भी एक हफ्ते के करंट अफेयर्स उनका रिवीजन करते हैं। तो लगभग जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करंट अफेयर्स की जो क्लास होगी, इस तरीके से हम डिस्कस कराते हैं सारे क्वेश्चन को, ताकि जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कराएं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए नहीं लेते हैं, सिर्फ 10 लेते हैं, ताकि 10 के 10 क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए, और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप ऑप्शन देख के समझ जाएं कि हाँ यही इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो 7 बजे की करंट अफेयर्स क्लास वो आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको अलग से करंट अफेयर्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जितने भी क्वेश्चन है वो आपकी क्लास में 1 से 2 दिन में ही याद हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में वीकली हम रिवीजन भी करते हैं। वीकली 7 दिन का जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको हर वीक संडे को उनका रिवीजन भी करते हैं। तो जितने भी चीज़ें आपकी याद नहीं भी रहेंगी तो वीकली रिवीजन में आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो तैयारी थर्ड के लिए वो सभी लोग करंट अफेयर्स की क्लास ले सकते हैं जिनका एग्जाम है। दूसरी जो क्लास होगी वो हर दिन होती है एनसीईआरटी से रिलेटेड, जो इतने समय हो रही है। ठीक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड होती है 2 बजे क्लास, जिसमें इस टाइम हम एसएसटी कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी की किताब से रिलेटेड। ठीक है, साथ में अब जो क्लास होगी उसमें आपकी जियोग्राफी भी होगी एसएसटी के साथ में। एक दिन आपकी एसएसटी होगी और एक दिन आपकी जियोग्राफी होगी। ठीक है, ये दोनों जो सब्जेक्ट होंगे, ये दोनों जो क्लासेस होंगी, ये इन दोनों सब्जेक्टों का जो भी मटेरियल हम डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ये आपके टोटली एनसीईआरटी पे डिपेंड होगी, एनसीईआरटी से आधारित होगी। ठीक है, तो इन दोनों क्लासों को भी आप देख सकते हैं, जो कि हर दिन 2 बजे आपको देखने को मिलेगी। तो हर दिन 2 बजे जो क्लास होती है वो, जिसमें हम एसएसटी साथ में जियोग्राफी इन दोनों को कवर करने वाले हैं। और ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे कॉमन सब्जेक्ट हैं जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, साथ में आपका जो बीपीएससी टीआरई है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है चाहे बीपीएससी टीआरई पेपर हो चाहे सीटेट का पेपर हो, उन सभी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो एसएसटी एनसीईआरटी का हम हर दिन कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ एसएसटी चल रही थी, अब साथ में जियोग्राफी भी चलेगी। एक दिन आपका एसएसटी की क्लास होगा, दूसरे दिन आपकी जियोग्राफी की होगी, तो साथ साथ दोनों सब्जेक्ट आपके कवर होते रहेंगे। ठीक है, तीसरी जो क्लास होगी वो जो है 4 बजे आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हम बीपीएससी टीआरई के लिए प्रैक्टिस यानी कि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे उनको हम फिर से, अभी कुछ दिन पहले हम इसको डिस्कस करा रहे थे जब आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर नहीं हुआ था, उससे पहले हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ कराए थे। ठीक है, अब ये सीरीज फिर से स्टार्ट होगी जो कि 4 बजे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पिछले साल के जो भी क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 4 बजे की क्लास बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, इसको भी देखते रहिए ताकि आपका जो बीपीएससी टीआरई थर्ड है ये आपका अच्छे नंबरों से निकले। जिन लोगों का सीटेट क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए शाम को 7 बजे की एक क्लास होती है, जिसमें हम इस टाइम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट का, चाहे वो सीडीपी हो ईवीएस हो, सारे सब्जेक्ट का करेंगे। ठीक है, आपका जो है मई से, ठीक है, मई से आपका जो ये 7 बजे की क्लास है इसमें जो है क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट, चाहे वो सीडीपी हो ईवीएस हो हिंदी हो संस्कृत हो, सारे सब्जेक्ट के आपके जो है जो क्वेश्चन आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे मई से। ठीक है, अभी 8 से 9 दिन का जो टाइम है उसमें हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो आपका ईवीएस हो या फिर आपका जो सीडीपी हो, इनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगले महीने से 1 तारीख से आपकी जो क्वेश्चन आंसर वाली क्लास होती है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिनका सीटेट क्लियर नहीं है वो 7 बजे की क्लास देख सकते हैं, और जिनका सीटेट क्लियर है जो बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए एग्जाम देना चाहते हैं या फिर एग्जाम जिनका जून में है
वो सभी सबसे पहले करंट अफेयर्स की क्लास देखते रहें, क्योंकि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई थर्ड में करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। अब बाकी जो अदर एग्जाम होते हैं उसमें तो पूछा ही जाता है, लेकिन बीपीएससी टीआरई में भी पूछा जाता है करंट अफेयर्स। जिस मंथ में आपका एग्जाम होता है उसके पहले का जितना भी करंट अफेयर्स है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टाइम हम अप्रैल मंथ का डिस्कस कर रहे हैं, तो अप्रैल का आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जनवरी, फरवरी और मार्च का भी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, उसके लिए भी हम पूरी व्यवस्था कर देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी जो है आप अप्रैल मंथ कवर करने के लिए 7 बजे की मॉर्निंग में जो क्लास होती है वो आप देखते रहिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, आपकी क्लास में ही याद हो जाएगी। कोई सा भी एक दिन का क्लास आप उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के लिए चाहे आप एसएसटी पढ़ें या फिर आपका जो जियोग्राफी, ये 2 बजे की क्लास आप ले सकते हैं, जो कि आपकी सीटेट और बीपीएससी टीआरई और दोनों के लिए यूजफुल रहेगी। 4 बजे की जो क्लास होगी वो बीपीएससी टीआरई के लिए होगी स्पेशल, जिसपे पीवाईक्यू जो होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। 7 बजे की जो शाम की क्लास होगी उसमें हम सीटेट के लिए ये स्पेशल होगी, इसमें सीटेट से ही रिलेटेड सारी क्लासेस होंगी 7 बजे वाली क्लास में, ठीक है। इन सभी क्लास को आप देखिएगा, बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। सारे जो सब्जेक्ट हैं वो आपके कवर होते रहेंगे, बस ये सारी क्लासेस आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो बीपीएससी टीआरई थर्ड भी आपका कवर होता रहेगा, साथ में जो बीपीएससी टीआरई फोर्थ है वो भी कवर होता रहेगा। जिनका सीटेट क्लियर नहीं है वो अपना 7 बजे की क्लास देख सकते हैं, उनके लिए ये यूजफुल रहेगी। इसमें सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक कवर होते रहेंगे, ठीक है। तो बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो एग्जाम है आप सभी को पता है जून में है, 10 से 12 तारीख है, 10 से शुरू होगा, एक 10 को है, एक 12 को है, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी आप अच्छे से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो इस बार का पेपर होगा थोड़ा पहले के अकॉर्डिंग टफ तो होगा ही, क्योंकि बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर आप सभी को पता है टफ होता है बाकी के अकॉर्डिंग। तो इस बार क्योंकि लीक हुआ था पेपर, दोबारा से री एग्जाम हो रहा है, तो इस बार और भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए पहले से, ठीक है। तो आज की जो क्लास है इसमें यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी कि जो आपका एग्जाम होने वाला है बीपीएससी टीआरई थर्ड का और जो सीटेट का, उसमें किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, उसी के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस करी है। अगर आपको एग्ज़ाम देना है, आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छे नंबर से निकले, तो आप तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पर फ्री मिलेगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स हो या फिर एसएसटी के क्वेश्चन हो या फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो, उन सभी के आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वो जितने भी पीडीएफ होंगे वो आपके फ्री होंगे, कोई भी पैसा आपको चार्ज नहीं करना है। जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपको फ्री मिलेंगी, फ्री में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की, कहीं भी पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, ये सारी क्लासेस लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके जानने वाले जो भी हैं जिनको तैयारी करनी है उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।